जेनजी ने आरबीआई के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। आमतौर पर जो लोन लोग घर, गाड़ी या फिर बाकी जरूरतों के लिए लेते हैं, जेनजी वो लोन लेकर मौज काटने में जुटे हैं। वो बाय नाउ पे लेटर वाले सिद्धांत से अपने शौक पूरे करने में लगे हैं, जिस पर आरबीआई ने अपनी चिंता बताई है। मामला क्या है, पूरा बताते हैं। दरअसल भारतीयों के खर्च करने की आदत तेजी से बदली है, क्योंकि बहुत इजी ईएमआई के ऑप्शंस आ गए हैं। तो लोगों को अगर कुछ सामान लेना होता है, वो तुरंत ईएमआई के ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं, इसलिए उन पर तेजी से कर्ज भी चढ़े हैं। लेकिन आरबीआई जैसी संस्थाओं की चिंता कर्ज की मात्रा से ज्यादा उसकी बनावट को लेकर है। अब घरों के कुल कर्ज में आधे से ज्यादा हिस्सा उन कर्जों का है जो शौक पूरे करने के लिए लिए जाते हैं, और ये कर्ज घर, खेती और कारोबार के कर्ज से भी ज्यादा है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। मार्च 2025 में घर खरीदने के अलावा दूसरी जरूरतों वाले कर्ज घरों के कुल कर्ज का 54.9% था। मार्च 2026 तक ये बढ़कर 58.4% हो गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक हर कर्जदार पर औसत बकाया कर्ज भी बढ़कर 4,78,000 हो गया है, जो कि 2018 में 3,41,000 था। सबसे तेज उछाल तो निजी कर्ज की कुछ श्रेणियों में आया है। सोने के गहनों के बदले लिया गया बकाया कर्ज मार्च 2022 में 74,738 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में 4.61 लाख करोड़ हो गया। वहीं दूसरी निजी कर्ज का बकाया इसी दौरान 9.02 लाख करोड़ से बढ़कर 17.32 लाख करोड़ पहुंच गया। यानी कि बढ़ते निजी खर्चों से भी काफी खतरा है। फिलहाल तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था के लिए इस कर्ज से उबरने वाला खतरा काबू में है, पर आरबीआई ने चेतावनी दी है कि इस बढ़ते कर्ज पर नजर रखना जरूरी है, खासकर उन उधार लेने वालों पर जो कम भरोसेमंद है। मार्च 2026 के आखिर तक गिरवी रखकर दिए गए खुदरा कर्जों में ग्रॉस एनपीए 0.7% था। एनपीए यानी कि ऐसा कर्ज जिसकी अदायगी रुक गई हो। बिना गिरवी वाले खुदरा कर्जों में ये एनपीए 1.7% था। आरबीआई ने अपनी ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है कि इन कर्जों पर करीबी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष अर्थव्यवस्था को और कमजोर करता है तो लोगों के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि बिना गारंटी वाले निजी कर्ज भी हैं, यानी कि वो उधार जिसके बदले कर्जदार को सोना या फिर जमीन जैसी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। मसलन पर्सनल लोन के मामले में ऐसा ही होता है। छोटे कर्ज के मामले में फिनटेक कंपनियों ने 56.8% का बाजार कब्जा करके रखा है। फिनटेक यानी कि वो कंपनियां जो तकनीक के जरिए अक्सर मोबाइल ऐप से कर्ज और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती हैं। चिंता की बात यह है कि फिनटेक के करीब 70.5% कर्ज बिना गारंटी वाले हैं, और इनमें से करीब आधे 45 साल से कम उम्र के लोगों को दिए गए हैं। अब समझिए कि कर्ज लेने वालों की तस्वीर कैसे बनती है। दरअसल सिविल ट्रांस यूनियन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि जो लोग कर्ज लेने के योग्य हैं, उनमें से सक्रिय रूप से कर्ज लेने वालों का हिस्सा करीब एक दशक पहले से 11% बढ़कर अब लगभग 28% हो गया है। सिविल ट्रांस यूनियन वो संस्था है जो लोगों के कर्ज और उससे जुड़े चुकाने का रिकॉर्ड रखती है। देश में कर्ज के योग्य 89 करोड़ लोगों में से करीब एक तिहाई ने बीते साल में या तो कोई कर्ज लिया है या फिर उनका कोई कर्ज चल रहा है, या फिर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल वो चुका रहे हैं। इनमें से करीब आधे लोगों ने खर्च के लिए कर्ज लिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन, जबकि करीब 10% ने कारोबार के लिए कर्ज लिया। आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2024 के बीच खर्च वाले कर्ज लेने वालों की संख्या 4 गुना और कारोबारी कर्ज लेने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ी है। खर्च के लिए कर्ज लेने वालों में युवा सबसे आगे रहे हैं, और उनमें भी जेनजी सबसे पहले आते हैं, जो अक्सर 3 साल से कम में चुकाने वाले कर्ज लेते हैं। इन आंकड़ों में एक बड़ी चिंता छुपी है। एक क्रेडिट कार्ड के जो ब्यूरो हैं, उनके अधिकारी बताते हैं कि हमें लगातार ये देखना होगा कि कर्ज को बढ़ावा देते हुए कहीं हम गैर कानूनी कर्ज को तो नहीं उकसा रहे हैं। दूसरी बात है चुकाने की क्षमता, खासकर युवा कर्जदारों जैसे कि कुछ वर्गों में जहां कर्ज का बोझ बढ़ गया है। खर्च वाले कर्ज के मामले में कई बार कर्ज देने वाला ये पूरी तरह जांच ही नहीं कर पाता है कि कर्जदार की आमदनी कितनी है और बढ़ते बोझ के बीच वो चुका पाएगा या फिर नहीं। पिछले लगभग 10 सालों में जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने वाले लोगों का हिस्सा 3 गुना बढ़ा है। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने का ये रुझान खासकर युवाओं में केंद्रित है। देश में कर्ज लेने वालों में युवाओं का हिस्सा 2017 के 33% से बढ़कर 2026 में 39% हो गया है। कुल मिलाकर ये रुझान एक बात की ओर इशारा करता है कि अब लोग कोई संपत्ति बनाने के बजाय तुरंत के खर्च के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में बकाया क्रेडिट कार्ड का कर्ज 3 लाख करोड़ पार कर गया, और समय पर ना चुकाए गए कर्ज यानी कि 90 से 360 दिन तक के बकाया साल दर का साल 40% से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या ये घबराने की बात है?
इसी को लेकर जो नज़रिए हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो आरबीआई है वो इस बात को कह रहा है कि 2022 और 2023 में तो इसे लेकर खास चिंता जताई गई थी। अब भी बढ़ते आंकड़ों के लिहाज से इसे एक चिंता ही माना जाता है, पर क्योंकि इसमें शामिल रकम तुलना में छोटी है और इसलिए इसके स्तर को अभी उतना चिंताजनक नहीं माना जा रहा है। ये एक बड़े बदलाव को दिखाता है। लिव नाउ पे लेटर यानी कि अभी जियो और बाद में चुकाव वाली सोच जो कि मिलेनियल्स और जेनजीज में है वो तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से कर्ज भी बढ़ रहा है और तभी जो आरबीआई है उसकी चिंता भी बढ़ रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।